Hello everyone, welcome again to my channel. My dear friends, today we will talk about syllabus of B.Ed entrance exam for Chandigarh, right? आज हम बात करेंगे B.Ed entrance exam की चंडीगढ़ के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने स्टेट में B.Ed के एंट्रेंस के एग्जाम निकाल दिए हैं। पंजाब का भी मेरा वीडियो बन रहा है, हरियाणा का भी बन रहा है, हिमाचल का भी है, लेकिन आज के वीडियो जो है वो चंडीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए है। दोज हु वांट टू टेक एडमिशन इन द B.Ed कॉलेजेस सिचुएटेड एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो एडमिशंस लेना चाहते हैं बच्चे B.Ed के कोर्स में, उनके लिए आज ये वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की, राइट? जो चंडीगढ़ के लिए हो रहा है B.Ed एंट्रेंस एग्जाम। 14 जुलाई को आपका पेपर है, राइट? 19 जून से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, राइट? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से वो 5 पेपर हैं, राइट, जो B.Ed एग्जाम्स में आ रहे हैं। 5 पेपर, और वो 5 पेपर में 5 चैप्टर्स हैं, 5 पेपर्स हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट लेसन्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द सिलेबस ऑफ B.Ed एंट्रेंस एग्जाम। ओके, ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। यही 5 पेपर आपको आएंगे। ओके, ये आप सभी ने नोट करनी है, राइट? फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस, राइट? 20 मार्क्स का आएगा जनरल अवेयरनेस। सेकंड पेपर का नाम है टीचिंग पोटेंशियल। टीचिंग पोटेंशियल अगेन 20 मार्क्स का आएगा। थर्ड पेपर का नाम है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, अगेन 20 मार्क्स। 20-20 मार्क्स के आएंगे सारे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिर्फ उसको, राइट, डार्क करना है, राइट? 4 ऑप्शंस होंगे आपके, राइट? फोर्थ पेपर जो आपका है वो कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का। ओके, ये फोर्थ पेपर इंग्लिश पेपर आपका कंपलसरी है। अब फिफ्थ पेपर गाइस, आपको यू हैव टू नोट इट, जो 5वां पेपर आएगा, राइट, वो पंजाबी में भी आए, पंजाबी का आएगा और हिंदी का आएगा। ओके, अभी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या आएगा, लेकिन जो 5वां पेपर है वो पंजाबी का होगा और हिंदी का होगा। पंजाबी का पेपर उन बच्चों ने अटेम्प्ट करना है जिनके पास मैट्रिकुलेशंस के अंदर पंजाबी थी। फॉर एग्जाम्पल, 10वीं के अंदर पंजाबी पंजाब में कंपलसरी होती है। जो पंजाब से बच्चा चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, नेचुरल बट ऑब्वियस, वो तो क्या करेगा, पंजाबी ही ऑप्ट करेगा। ओके, और जो बच्चे जिनके पास 10th के अंदर पंजाबी नहीं थी, उन्होंने हिंदी पढ़ी है, वो बच्चे 5वां जो पेपर होगा, ई सेक्शन जो होगा, वो हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? इंग्लिश तो सभी के लिए है। तो ये 5 पेपर आपके हो गए हैं। ये 20 मार्क्स के आएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये स्कीम ऑफ B.Ed एग्जाम्स है, इसको जरा ध्यान से देखो जरा। ओके, B.Ed एंट्रेंस एग्जाम, राइट? अब इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल पेपर कितने हैं? 5, राइट? 5 पेपर हैं, 100 मार्क्स का पेपर है आपका। 100 ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे, और आपके पास टाइमिंग जो है वो 10:30 से लेके 12:30 तक है आपके पास, ठीक है? टाइम 2 घंटे का आपके पास टाइम है। ओके, उसके बीच में ही आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको उसको आंसर करना है। ओके, सो ये देखिए लिखा हुआ है, पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 100 होंगे ना, 20 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आपका जनरल अवेयरनेस, सेकंड हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड है आपका मेंटल एबिलिटी, फोर्थ आपका इंग्लिश कंपलसरी है, फिफ्थ इंग्लिश या फिफ्थ पंजाबी या हिंदी में से एक होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, और 100 ही मार्क्स हैं आपके। यस, ये इंपॉर्टेंट था। 100 ही क्वेश्चंस हैं आपके और 100 ही मार्क्स हैं आपके। ओके, इसमें से परसेंटेज कितनी है? 25% है। ओके, अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये, राइट? कम से कम 25 मार्क्स तो लेने हैं आपको पेपर को क्वालिफाई होने के लिए। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए, और 20% मार्क्स हैं SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, और PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटी। ओके, इसको समझते हैं जरा, बाइफर्केशन डिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? वो देखिए नंबर 1 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 to 60, राइट?
1 से लेके 60 तक, 1 to 60, ये देखिए जरा 1 to 60 जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट 1 से 60 कितनी, क्या हो गया पहले इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 60 का मतलब हो गया पहले 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे जनरल अवेयरनेस के, सेकंड 21 से लेके 40 तक क्वेश्चंस आएंगे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के, फिर 41 से लेके 60 तक क्वेश्चंस आएंगे आपको मेंटल एबिलिटी के। 1 से लेके 60 तक जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ये तीनों पेपर के, वो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, पंजाबी में भी होंगे। ये देखो यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 60 विल बी इन इंग्लिश, हिंदी, ये देखिए इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी मीडियम ओनली, तीनों मीडियम में होंगे, ओके, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे कोई पंजाब से आ रहा है, चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं। अब 61 to 80 नेचुरली जो आपका 4th पेपर है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा, तो वो कंपलसरी पेपर है, वो इंग्लिश में आएगा। 4 पेपर हो गए आपके, अब 5वां पेपर है। 5वां पेपर कौन सा है आपका, इधर इट वुड बी इन हिंदी या इट वुड बी पंजाबी, राइट। तो वो 81 से 100 तक क्वेश्चंस जो हैं, राइट, वो हिंदी वालों के लिए आएंगे, दोज हु हैव ऑप्टेड हिंदी, जिनका हिंदी है 10th तक, और जिन्होंने 10th में पंजाबी पढ़ी है उन्होंने अटेम्प्ट करना है 101 से लेके 120 तक, विल बी ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, राइट। तो ये मेरे ख्याल से आपको बाइफरकेशन भी समझ आ गई, ओके। शॉर्ट में 1 से लेके 60 तक क्वेश्चंस आपको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों मीडियम में आएंगे। 61 to 80 आपका कंपलसरी इंग्लिश है, इंग्लिश में ही आएगा। 81 to 100 आएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने हिंदी ऑप्ट की है, ओके। और 101 से 120 वाला उन्होंने पंजाबी को ऑप्ट, अगर जो पंजाबी वाले बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, हिंदी नहीं करना, राइट। तो ये डिविजन होगी आपकी, राइट, बाइफरकेशंस ऑफ द मार्क्स, बाइफरकेशंस ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। ये स्कीम ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगी, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स ही होंगे, राइट। हर एक के लिए आप काउंट कर लो, चाहे हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए वो 100 ही बन रहे हैं, राइट। फर्स्ट 60 तक सभी के लिए कंपलसरी है, फर्स्ट 80 तक इनफैक्ट, राइट, बिकॉज इंग्लिश वाला पेपर 61 to 80 होगा, राइट। आगे चलते हैं, स्कीम ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम, आगे फर्दर क्या है इसका ये आप पढ़ें इसको। इसमें 5 सेक्शंस आएंगे बच्चे आपको, राइट, ABCDE, राइट, वो 5 सेक्शंस देखो बताए हुए हैं। अब क्या होगा, पार्ट ABCD आर कंपल्सरी क्वेश्चंस, हाँ हम पिछली स्लाइड में भी ये चीज कर चुके हैं, कंपल्सरी क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच, ओके, ये हमें पता लग ही गया, राइट। ए हमारा होगा, पार्ट ए हमारा होगा जनरल अवेयरनेस, बी होगा हमारा टीचिंग पोटेंशियल, सी होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, और डी हमारा होगा इंग्लिश जो कि कंपलसरी है, राइट। ये 20 मार्क्स का हो गया। पार्ट ई इज ए ऑप्शनल, कैंडिडेट शेल ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ द हिंदी और पंजाबी, द कैंडिडेट शेल केयरफुली फिल, डार्कन द करेक्ट बबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑप्टेड लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी, राइट, इन दी OMR शीट। OMR शीट जो होगी आपकी, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा OMR शीट के ऊपर भी। तो वो 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको करेक्ट वाला बबल आपको, राइट, ऑप्ट करना है। जिन्होंने हिंदी 10th तक पढ़ी है उन्होंने हिंदी वाला पेपर करना है, और जिन्होंने 10th तक पंजाबी पढ़ी है उन्होंने पंजाबी वाला पेपर करना है। वही बात ये यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। और जो पार्ट ई भी है अगेन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, राइट। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, ओके। लेकिन फिर भी, राइट, 19 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे पंजाब चंडीगढ़ की साइट के ऊपर, राइट। साइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, ये देखो, चंडीगढ़ BEd.PUCHD.in, राइट। अभी भी जिन बच्चों ने नहीं भरा वो इस साइट के ऊपर जाकर अपना बीएड का एंट्रेंस एग्जाम फिल कर सकते हैं, राइट। और जो ये डेट्स हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 19 से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट है 4 तारीख, राइट। ये वेबसाइट है चंडीगढ़ BEd.PUCHD.ac.in, ओके। ये आपको दिखा भी देते हैं साइट, ये देखिए बच्चे, ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखी हुई थी यहाँ पर बीएड की साइट आपकी, ये रही साइट आपकी बीएड की,
ये देखिए ये पेपर की साइट है, ओके, chandigarh.bed.puchd.ac.in, राइट। पहले ये होम पेज है, ये स्टेप्स आपने पढ़ लेने हैं, फिर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाना है, तो ये आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने को फिल करना है, राइट। ओके, वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। एंड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है आपकी 14 जुलाई को आपका एंट्रेंस पेपर होगा। टाइमिंग्स आपका 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक, राइट। रिजल्ट इसका आएगा 2 अगस्त को, ओके। उससे पहले जो आंसर शीट है वो अपडेट कर देंगे, वो सारा मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। अब ऑलमोस्ट मेरे हर रोज वीडियो आएंगे, आपको लास्ट तक अच्छी तैयारी करवाऊंगा, ओके। लास्ट तक काउंसलिंग तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और बच्चों को भी पता लगे। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, चंडीगढ़ एंट्रेंस से रिलेटेड बीएड के, राइट। बच्चे 2 कॉलेजेस के लिए पेपर हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं काफी अपने वीडियोस के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ 2 कॉलेजेस ही हैं, राइट। कौन से कॉलेजेस हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़, जो बीएड का कोर्स ऑप्ट करवाते हैं, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ ए कॉलेज 2 हैं, टोटल सीट्स हैं इसकी 200 सीट्स हैं, राइट। और बाकी जो कॉलेजेस हैं ये 3rd, 4th और 5th, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये स्पेशल एजुकेशन में बीएड होती है, 30 सीट्स हैं। योगा बीएड योगा में भी होती है, उसकी 20 सीट्स हैं। और फिर अगेन 20 सीट्स हैं, एक और कॉलेज है 19 के अंदर, राइट। 30, 20 और 20, ये होगी है 70 होगी, ओके। पर ये जैसे वीडियो बन रहा है बीएड जनरल वालों के लिए, राइट, तो ये 200 सीट्स के लिए ही है आपका, ओके। जिन्होंने ये कोर्स करना है, बीएड स्पेशल एजुकेशन योगा में करनी है, उसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट सेम ही है, राइट गाइस। लेकिन मोटा मोटा आपका इन दोनों कॉलेजेस के लिए आपको कंपीट करना है, 200 सीट्स हैं इन दोनों कॉलेजेस के अंदर, ओके। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी आपको पता है, कौन से बच्चे पेपर दे सकते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और 50% मार्क्स हैं, दोज आर एलिजिबल टू give the entrance exam, to fill the online registration form for the B.Ed entrance exam, okay। और जो बच्चे इस साल लास्ट ईयर BA, BSc, BCom लास्ट ईयर में हैं, 6 सेमेस्टर के अंदर हैं, वो भी एलिजिबल हैं B.Ed कोर्स के लिए, वो भी B.Ed का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। चाहे रिजल्ट आपका नहीं भी आया है, बाद में आपको टाइम दे दिया जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आता है आप अपना फिल कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और जो SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 20% है, ओके। चलिए वापस आते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है वो कौन से 5 पेपर हैं, क्योंकि सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ हम। एंट्रेंस में सिलेबस कौन सा आएगा, वो 5 पेपर हमने डिस्कस कर लिए, ये 5 पेपर हैं। और अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इन 5 के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, हर पेपर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक हैं, ओके। तो फर्स्ट हम जनरल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। ये बच्चे आपका आ गया कोर्स कंटेंट ऑफ जनरल अवेयरनेस, ओके। सो जनरल अवेयरनेस के अंदर जस्ट हैव ए लुक, ये टॉपिक्स हैं आपके, टॉपिक्स पढ़ो जरा सभी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है एजुकेशन, देन साइंस, सोशल साइंस, इसको साइड पे कर देते हैं, राइट। एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम, ओके। करंट इवेंट्स होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, हु इज हु आ गया, राइट। ये सभी के सभी आपके टॉपिक्स आ गए हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट वन कौन सा है, ओके। यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर आएंगे, वो हम करते हैं। तो फर्स्ट आपको एजुकेशन को नहीं छोड़ना है, टॉपिक एजुकेशन वाले को, ओके। ये आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर है, इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। 20 क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक्स में से आएंगे, बट द इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग याद कीजिए, ओके। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जरूर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सभी याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, ओके।
जितनी भी आपकी एब्रीविएशंस हैं वो याद करो, जरूर क्वेश्चंस आ जाता है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो कोटेशंस को याद कर लो, सारी एजुकेशन से रिलेटेड कोटेशंस हैं, राइट? महात्मा गांधी ने कोटेशंस दी एजुकेशंस के ऊपर, बाय एजुकेशंस आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। स्वामी विवेकानंद की मोस्टली आती है, ऊपर कोटेशंस आ जाएगी स्वामी विवेकानंद की, राइट? स्वामी विवेकानंद ने बोला है बाय एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद ने बोला है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ए मैन। तो नीचे चार ऑप्शंस आ जाएंगे कि अबव डेफिनेशन इज गिवन बाय ईदर स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, प्लेटो और रूसो। कोई भी चारों नेम आ जाएंगे तो आंसर इज स्वामी विवेकानंद। कोटेशंस याद कर लो। ओके, एजुकेशन कमीशंस हैं, राइट? एक 64-66 है कमीशन। ओके, कोठारी कमीशन इसको बोलते हैं, एजुकेशन के ऊपर है, राइट? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020 के अंदर आई है। सो एजुकेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सभी के सभी आप याद कर लीजिए, ये सारे ही आने हैं, बिकॉज ये बीएड का मतलब यही होता है, एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको आएंगे, और आप देखेंगे कि 20 में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एजुकेशन वाले सब टॉपिक में से आ रहे हैं। ऑल्दो बाकी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं, जितना एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है उतना ही गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? सारी पॉलिसीज कर लो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राइट? इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी आई हैं? 51, 52 की आई है, राइट? मोडालियर कमीशन उसको बोलते हैं। फिर अभी मैंने बताया था 64, 66 का, राइट? कोठारी कमीशन भी आया है। पॉलिसीज आई है 1986 पॉलिसी होगी, उससे पहले 1968 भी एक पॉलिसी आई थी। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन। ओके, जो भी आपने बुक परचेज कर लिया, कोई भी आप बुक परचेज कर लो, मार्केट के अंदर काफी बुक्स आ गई हैं। ओके, सो जिसमें 5 पेपर दिए हुए हैं और लास्ट ईयर के पेपर भी दिए हुए हैं, तो लास्ट ईयर के जरूर सॉल्व करो पेपर, राइट? अब मेरा वीडियो ऑलमोस्ट हर रोज आता जाएगा, और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं तैयारी भी करवा दूंगा आपको, राइट? फिर उसके बाद हु इज हु, यस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अभी जो लेटेस्ट है आपका, राइट, उसके रिलेटेड आप इसको याद कर लीजिए। ओके, जो लेटेस्ट हैं सभी चीजें, फॉर एग्जांपल अभी आपको पता ही है, राइट? प्राइम मिनिस्टर 3rd टाइम आए हैं, ठीक है, मोदी जी आए हैं। ओके, सो जून की, जुलाई की, जून, मई, जून, लेटेस्ट जो हैं करंट अफेयर्स हैं, लेटेस्ट जो हैं जीके, उससे रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा याद करनी है, ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके, फिर उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, इनमें से भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, राइट? लेकिन ये जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ये बताया, राइट? फर्स्ट नंबर पे मैं एजुकेशन को कर रहा हूं, सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, थर्ड पे हु इज हु, देन फोर्थ पे कर रहा हूं करंट इवेंट्स। ओके, और 5वें में मैं सारों को ही दे रहा हूं। ओके, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम। ओके, सो इस तरीके से आपने अपनी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और आपको नो डाउट काफी बेनिफिट होगा आप अगर इस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया, बहुत ही कम टाइम दिया है, राइट? पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट 1 महीना ही दिया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बना दिए थे। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखो तो मैंने आपको बता दिया था, राइट? जून के शुरू में ही वीडियो बन गए थे कि आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, चंडीगढ़ के लिए। ओके, अब हम सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं। सेकंड है हमारा टीचिंग पोटेंशियल, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप समझो, और इसमें से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये देखो, इस पेपर का नाम क्या है? इस पेपर का नाम है टीचिंग पोटेंशियल, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, राइट? अब बेसिकली आपका दिस, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, है ना? यू आर गोइंग टू गिव अ पेपर ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम। आफ्टर दिस यू विल गेट द एडमिशंस, यू विल बिकम अ टीचर आफ्टर 2 ईयर। तो टीचर की आपकी रुचि है या नहीं है, आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, क्योंकि पेपर का नाम है टीचिंग पोटेंशियल या टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं। सो
ये देखो एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो सब टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स में से मैं आपको बता रहा हूं कौन से इंपॉर्टेंट हैं, पहले आप करो। क्लासरूम प्रॉब्लम तो बच्चे छोड़ना ही मत, 100% आप मैक्सिमम क्वेश्चंस यू विल गेट ऑन क्लासरूम प्रॉब्लम्स, राइट। बच्चा सपोज टीचर इज गिविंग द लेक्चर, वन स्टूडेंट इज मेकिंग द नॉइस, हाउ विल यू हैंडल दैट स्टूडेंट। 4 नीचे ऑप्शंस होंगे, राइट। आप उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे, राइट। आप उसको अंडरस्टैंड करके उसकी क्वेरी का आंसर आप दोगे, राइट। आप उसको कोई पनिशमेंट दोगे, आप उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले जाओगे, तो विच वन वुड बी द बेस्ट, राइट। सो क्लासरूम से काफी क्वेश्चंस निकल आते हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम से, राइट। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यस, ओके। सो एंड उसके बाद नॉलेज ऑफ ए लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया, राइट। सो इसमें से ओके, तो मैं फर्स्ट इसको देता हूं एप्टीट्यूड को, फर्स्ट करो, देन क्लासरूम प्रॉब्लम्स, देन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ए ह्यूमन रिलेशंस विद कैंडिडेट कॉलेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, देन ये वाला आपका डिस्टेंस एजुकेशन का, ऑडियो विजुअल एड्स का क्वेश्चंस आता है आपको, 1-2 क्वेश्चंस मिलेगा ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर, मास मीडिया के ऊपर मिलेगा, राइट। तो ये चारों क्वेश्चन, चारों सब टॉपिक्स आप पहले कर लो, राइट। बाकी के जो हैं, राइट, एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा इसमें से, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट में से, लाइब्रेरी यूसेज, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। बाकी सारों को मान लो मैं 5th नंबर या 6th नंबर के ऊपर देता हूं, राइट। तो ये 4-5 जो मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर पहले आप फोकस करो, ओके। सो ये जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी ले लूंगा आने वाले टाइम में, ओके। सो नो नीड टू वरी। सो ये आपका हो गया सेकंड। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा मेंटल एबिलिटी, राइट। तो ये 10th की सारी मेंटल एबिलिटी आएगी, वरी करने वाली कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आती है मेंटल एबिलिटी। 10th तक आपको पूछे जाएंगे नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशंस, एनोलॉजी, सिनोनिम्स, कोड डिकोड, रिलेशंस, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ग्राफ एंड फिगर, इवैल्यूएशन एंड इन्फ्रेंसेस, ब्लड रिलेशन। सभी पे ऑलमोस्ट मिक्स, मतलब सभी एवरेज ही है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन सभी में से आएंगे, राइट। इसमें से हमें कोई कौन सा प्रायोरिटी करना चाहिए, कौन सा लेस, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, राइट। वो दोनों पेपर बड़े इंपॉर्टेंट थे, दोनों में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट आप उनको अच्छे से कर लेना, बाकी टॉपिक्स भी करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, ओके। तो बेसिकली ये करने हैं सारे, और लास्ट ईयर के हमने पेपर करने हैं। हमारा बहुत बढ़िया अच्छे नंबर से, अच्छी मेरिट के ऊपर हमारा स्कोर आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की। ये भी कंपलसरी पेपर है हमारा, पार्ट डी। इंग्लिश के अंदर ग्रामर आएगा, इडियम्स एंड वोकैबुलरी, करेक्शंस एंड पंक्चुएशंस, रिटन कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ भी आएगा, उस पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको आंसर देने हैं, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी 10th तक आएगी आपको ग्रामर, ओके। 10th तक की ग्रामर हिंदी की आएगी, पंजाबी की आएगी और इंग्लिश की आएगी, ओके। तो इसमें से मुश्किल नहीं है, ये सारा आपको आता ही होगा, राइट। ये देखो हिंदी में भी वही चीज है, ग्रामर, इडियम्स, करेक्शंस और रिटन कॉम्प्रीहेंशन, और सिमिलरली पंजाबी के अंदर भी है, ये दोनों ही था, हिंदी और पंजाबी का था, पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओके। इधर पंजाबी है या हिंदी है, ग्रामर, इडियम्स, करेक्शंस और रिटन कॉम्प्रीहेंशन ही आएंगे, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। हमने आज पांचों ही डिस्कस कर लिए हैं, पांचों पेपर, ओके। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक, ओके। आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सिलेबस का हमने डिस्कस किया, पांचों पेपर हमने डिस्कस कर लिए, राइट। पांचों पेपर का नाम आपको याद होना चाहिए ऑरली ही, ओके। कौन कौन से पेपर हैं? फर्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, सेकंड टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग पोटेंशियल, थर्ड है मेंटल एबिलिटी, फोर्थ इंग्लिश कंपलसरी, फिफ्थ हिंदी या पंजाबी में से एक होगा। अब उसमें से सब टॉपिक्स कौन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, राइट। उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, राइट। अब इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर के ऊपर, राइट। ये मेरा नंबर है 9815889707, 9815889707। अब यहां पर हम एक बात कर लेते हैं, हमारा जो टेस्ट हो रहा है चंडीगढ़ के लिए टेस्ट हो रहा है, ओके। चंडीगढ़ के लिए सीट्स कितनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके। टोटल सीट्स कितनी है? 2 ही कॉलेजेस हैं, 200 ही सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं
मैं लास्ट ईयर की एक्चुअली मेरिट देख रहा था, राइट। लास्ट ईयर में देख रहा था कितने बच्चों ने अप्लाई किया, तो बच्चे ऑलमोस्ट कम से कम ये 1000 से ऊपर बच्चे अप्लाई करते हैं, मतलब 1200, 1400, 1500 बच्चा अप्लाई करता है। ओके, सो इस बार भी 1500 के आसपास या 1600 के आसपास फॉर्म आने की उम्मीद है, राइट। 1500-1600 स्टूडेंट्स अप्लाई करता है इस एंट्रेंस के लिए। सीट्स तो 200 को ही मिलेंगी, 200 भी वो कौन से ऊपर वाले जिनकी मेरिट सबसे हाई गई है। बाकी रह गए पीछे वाले, वो भी मैं अपना सेक्टर 34 के अंदर कंसल्टेंसी चला रहा हूं बीएड एमएड की। ओके, सो लास्ट 18-20 साल से बच्चों को गाइड किया जा रहा है बीएड एमएड के लिए, और एडमिशंस दिलवाने में भी मैं आपकी हेल्प करता हूं, राइट। अगर आपको कोई लगे, राइट, क्योंकि सीट्स तो 200 को ही मिलनी है, बाकी जो बच्चे हैं वो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर के ऊपर 9815889707। तो मैं चंडीगढ़ के आसपास कॉलेजेस में सीट दिलवाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, और जहां तक बात है एंट्रेंस की, वो भी आपको अच्छे से करवाऊंगा, लास्ट तक करवाऊंगा। काउंसलिंग की डेट्स कब हैं, कब रिजल्ट आ रहा है, राइट, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, राइट। नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन प्लान बी जरूर तैयार रखो। आदमी हमेशा वही मार खा जाता है जिसका प्लान बी तैयार नहीं है। ओके, आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, 200 सीट्स ही है, 200 से ऊपर नहीं मिलनी सीट किसी को भी बीएड जनरल की। ओके, तो टोटल बच्चा 1500 के आसपास अप्लाई करता है। बाकी जो बच्चे हैं वो अपना प्लान बी जरूर तैयार रखें। मैंने आपको बता दिया है, चंडीगढ़ के आसपास भी किसी को सीट चाहिए, वो मुझे चाहे एग्जाम से पहले चाहे उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लेक्चर अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी शेयर जब आप करोगे तो और भी बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, राइट। सो कल फिर मेरा एक टॉपिक आने वाला है, तो अब ऑलमोस्ट मैं हर रोज ही आपको दूंगा, ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको अच्छे नंबर लेने हैं। अब इस टेस्ट में हमें क्वालिफाई नहीं होना, ओनली क्वालिफाइंग तो मार्क्स पता ही है, 100 में से 25 लेने हैं, लेकिन हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरिट में आना है, क्योंकि ऊपर वाली मेरिट उठाई जाएगी, उन्हीं को मिलेंगी सीटें, 200 जो सीट्स हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।